64 योगिनियों की साधना अत्यंत प्राचीन, रहस्यमयी और वाम मार्ग यानी तंत्र से जुड़ी हुई मानी जाती है। ये कोई साधारण पूजा नहीं, बल्कि ऊर्जा को जगाने का एक कठिन मार्ग है। आइए इसे जानने का प्रयास करते हैं। योगिनियों की साधना आमतौर पर निर्जन स्थानों, शमशान या नदी के किनारे स्थित वृत्ताकार यानी सर्कुलर मंदिरों में की जाती है। इन मंदिरों का छत विहीन होना इस बात का प्रतीक है कि साधक का सीधा संबंध ब्रह्मांडीय ऊर्जा और आकाश तत्व से है। योगिनी साधना मुख्य रूप से अर्धरात्रि निशीथ काल में की जाती है। तंत्र शास्त्रों के अनुसार रात के समय प्रकृति की तामसिक और राजसिक ऊर्जाएं सक्रिय होती हैं, जिन्हें नियंत्रित करके साधक अपनी मानसिक शक्तियों को बढ़ाता है। साधक इन योगिनियों की पूजा किसी मूर्ति की तरह नहीं करते, बल्कि जीवंत शक्तियों के रूप में करते हैं। माना जाता है कि सफल साधना से ये शक्तियां प्राप्त हो सकती हैं, जैसे अदृश्य होना। शरीर की ऊर्जा को इतना सूक्ष्म कर लेते हैं साधक कि वो अदृश्य हो सकते हैं। भविष्य दर्शन, समय के आगे देख पाने की क्षमता आ जाती है साधकों में। आकर्षण और वशीकरण, दूसरों के मन को प्रभावित करने की शक्ति आ जाती है। किसी भी गतिमान वस्तु या परिस्थिति को रोक देना, जिसे योग की भाषा में या तंत्र की भाषा में स्तंभन कहते हैं, ये शक्ति भी साधक में आ जाती है। साधक जमीन पर एक विशेष मंडल यानी यंत्र बनाता है। 64 योगिनियों के लिए 64 खानों वाला एक यंत्र बनाया जाता है, जिसमें हर खाने में एक विशेष मंत्र और बीज अक्षर लिखा जाता है। साधक इस चक्र के केंद्र में बैठकर भैरव, शिव का रौद्र रूप का आवाहन करता है, क्योंकि भैरव को इन 64 योगिनियों का स्वामी माना जाता है। यह सबसे महत्वपूर्ण बारीक जानकारी है। योगिनी साधना बिना गुरु के कभी नहीं की जाती। इन योगिनियों के रूप अत्यंत उग्र होते हैं, जैसे चामुंडा, कालरात्रि इत्यादि। कहा जाता है कि यदि साधना में छोटी सी भी गलती हो जाए तो साधक का मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है या उसे भारी क्षति हो सकती है। इसलिए इसे साहसी साधकों का मार्ग कहा जाता है। तो इसके लिए गुरु होना बहुत आवश्यक है, जिसको इन साधनाओं की जानकारी हो। इन साधनाओं में कुछ तामसिक साधनाएं भी होती हैं, जिनमें बलि, मदिरा और अन्य गुप्त उपचारों का प्रयोग होता है, जो अब बहुत कम और गुप्त हैं। कुछ सात्विक साधनाएं भी होती हैं। इसमें केवल मंत्र जप, दीपदान और ध्यान के माध्यम से योगिनियों के सौम्य रूप का आशीर्वाद लिया जाता है। प्राचीन काल में राजा महाराजा अपने राज्य की रक्षा के लिए राजतांत्रिकों से ये साधनाएं करवाते थे, ताकि उनके किले पर कोई बाहरी शक्ति हमला ना कर सके। वैसे तो सभी 64 योगिनियों के अलग अलग मंत्र हैं, लेकिन एक मंत्र सामूहिक है। ओम ऐं ह्रीं श्रीं 64 योगिनीभ्यो नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं 64 योगिनीभ्यो नमः। इस बीज मंत्र का अर्थ है एम, ये मां सरस्वती का बीज है जो ज्ञान और बुद्धि देता है। ह्रीं, ये मां भुवनेश्वरी का बीज है जो सृष्टि की ऊर्जा और शक्ति देता है। श्रीं, ये मां लक्ष्मी का बीज है जो समृद्धि और ऐश्वर्य का प्रतीक है। इन 64 योगिनियों के साथ हमेशा भगवान शिव यानी महाकाल या भैरव के रूप में इनकी पूजा भी की जाती है। बिना भैरव की अनुमति के योगिनियों की साधना सफल नहीं मानी जाती। यही कारण है कि हर योगिनी मंदिर के केंद्र में
भगवान शिव की एक प्रतिमा या शिवलिंग स्थापित होता है। तो ये था 64 योगिनियों का वो रहस्य जो आज भी भारत के पुराने पत्थरों में कैद है। इस मंत्र की गूंज आज भी उन निर्जन मंदिरों में भी सुनी जा सकती है। जय मां शक्ति।